देखिए, शुरुआती में एक डायमंड ब्रोकर थे शेयर बाजार में। भाई साहब 1994 में इनकी जो कंपनी थी अडानी इंटरप्राइजेज, मात्र 5 लाख से 155 बिलियन डॉलर बना लेना भाई साहब आसान बात नहीं है। कुछ बच्चे का लगातार कमेंट आ रहा था, लगातार बच्चे बता रहे थे, हमारे क्लास के बच्चे भी कह रहे थे कि सर ऐसे एक शख्स के बारे में आप चर्चा कीजिए जो कि फर्श से अर्श पर पहुंचा है और वो एक बिजनेसमैन हो। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में आप सबको बताने वाले हैं, बताने जा रहा हूं, जो शख्स गुजरात के एक छोटे से परिवार से निकलकर, गुजरात के एक छोटे से परिवार से निकलकर 2022 में दुनिया का सेकंड अमीर आदमी और एशिया का सबसे फर्स्ट अमीर आदमी बन गया था। आज हम उस शख्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसका 155 बिलियन डॉलर नेटवर्थ हो गया था 2022 में। लेकिन कहा जाता है ना कि चांद में भी दाग है, उसी प्रकार से उस शख्स का एक ऐसा नुकसान हुआ कि 2023 के जनवरी में 55 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया। जो कहा न जाता है कि जिसका कमर टूट गया, वही बात हुआ। आज हम वैसे शख्स के बारे में हम आपको कुछ बताएंगे। आप देखिएगा कि उनका जर्नी कितना गजब का रहा है और वो कैसे एक फर्श से अर्श पर पहुंचे हैं। और आज उनको कौन नहीं जानता है, देश का एक एक आदमी उनको बहुत अच्छे तरीके से जानता है और पहचानता है। वो शख्स है गौतम अडानी। दोस्तों, वो शुरू में कहा जाता है कि शुरू में तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ शुरू से ही कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी बनता है, उसके पीछे की बहुत सारी कहानियां होती हैं। वो शुरू में एक छोटे मोटे किसी कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ, आइए हम उसको पिक्चर के माध्यम से आपको बताते हैं। यह है हमारे देश के मोस्ट रिचेस्ट पर्सन, धनी व्यक्ति जिनका स्थान आता है। देखिएगा, यह है गौतम अडानी साहब। आइए इनके बारे में हम आपको बताते हैं। पहले आप यह जानिए, सबसे पहले यह जानिए कि बहुत लोग का कहना है कि सर गौतम अडानी का बिजनेस क्या है, उनका क्या कारोबार है सर, उसके बारे में सर बताइए। देखिए, माइंस में भी डील करते हैं, इनका बहुत सारा पोर्ट्स है। जैसे आपने मुंबई एयरपोर्ट का नाम सुना होगा, मुंबई एयरपोर्ट में 70% इन्वेस्टमेंट जो है वो अडानी का है। एक झटके में इन्होंने 60वें जन्मदिन पर 60,000 करोड़ का एनजीओ को दान कर दिया था। आपको पता होगा कि इनका बहुत सारा अपना कंपनी है, जैसे फॉर्च्यून का नाम आपने सुना होगा, अपने पोर्ट लॉजिस्टिक का सुना होगा अपने नाम, सब जो है अडानी की ही कंपनी है। पावर प्लांट्स है, एयरपोर्ट्स है, जितने भी भारत के टॉप जितने भी शहर है, बड़े बड़े शहर हैं, वो सब पोर्ट पे जो है अडानी के अंतर्गत ही आता। डेटा सेंटर है, डिफेंस सेक्टर। लेकिन इस सब कंपनी के अलावा भी इनका एक एनजीओ भी चलता है और अच्छा खासा अमाउंट एनजीओ में वो डोनेट करते हैं, बहुत सारे लोगों को सुविधाएं देते हैं। देखिए, शुरुआती में एक डायमंड ब्रोकर थे, शुरुआती में एक डायमंड ब्रोकर थे, लेकिन उसके बाद देखिएगा आप, शुरुआती में एक डायमंड ब्रोकर थे। 1981 की बात है जब ये डायमंड ब्रोकर थे, ब्रोकरी का काम किया। उससे पहले एक छोटे मोटे कंपनी में काम करते थे, उसके बाद धीरे धीरे डायमंड ब्रोकरी का काम करने लगे। धीरे धीरे इनके पास बिजनेस का इतना गजब का आइडिया कि धीरे धीरे वो क्या करे, अपने कारोबार को फैलाते चले गए। भाई साहब, इस शख्स के बारे में आप जानते होइएगा, ये है
राजीव गांधी साहब, जो हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर भी हुए हैं, 1985 में आर्थिक सुधार की नीति में अडानी के संपर्क में आए और अडानी ने इनकी बहुत मदद की और उस समय से अडानी का बिजनेस फल फूलने लगा। उसके बाद आप सुने होइएगा, नाम सुने होइएगा, अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, यही कंपनी का नाम है जो कि आज अडानी का बहुत फेमस कारोबार के अंतर्गत आता है। आइए उसके बाद हम आपको बताते हैं शेयर बाजार में भाई साहब 1994 में इनकी जो कंपनी थी अडानी इंटरप्राइजेज, वो शेयर मार्केट में लिस्टेड हो गई। यानी इसका यह मतलब होता है कि यह अपने शेयर को मार्केट में इशू करना स्टार्ट कर दिए। आपको पता है कि कंपनी का सबसे बड़ा धन जो होता है वो इशू ऑफ शेयर करने से जो पैसा आता है उसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं, अंश पूंजी बोलते हैं। धीरे धीरे इनका कारोबार फूलते फूलते गया। भाई साहब आज आपको पता होगा मुंद्रा पोर्ट जो है वो भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है और पता है इस पर सारा काम जो है कौन किया पता आपको? वो अडानी साहब किए। सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है, सबसे बड़ा। आइए इनके कारोबार में और चीज हम आपको दिखाते हैं। आपको पता होगा अडानी पोर्ट एंड लॉजिस्टिक भी इनका है। यानी कि आप यह बात समझिए कि अडानी का कारोबार 155 बिलियन डॉलर का कैसे हो, लेकिन 2023 में इनके साथ एक बुरी घटना हुई, 60 बिलियन डॉलर का इनको नुकसान हो गया। आज अगर वो नुकसान नहीं हुआ होता तो आज अडानी इंडिया के सबसे टॉप अमीर तो होते ही, हमको लगता है कि दुनिया के टॉप अमीर में भी इनका स्थान आ जाए। ठीक है भाई, तो ये आपका जो है लॉजिस्टिक है, इनका मेन है। आपने इनके कंपनी का नाम सुना होगा, फॉर्चून कंपनी है। 1999 में इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। 1999 में इन्होंने इसकी शुरुआत की थी और 1998 में हम सोचे, ये भी आप देख लीजिए, 1998 में वो अडानी पोर्ट एंड लॉजिस्टिक का जो है शुरुआत किए थे 1998 में। और आपको पता है यह एक ऐसा शख्स है जो कि 26/11 घटना हुई थी, आपको पता होगा, मुंबई के ताज होटल में, जिसमें आतंकवादियों ने ताज होटल को बहुत नुकसान पहुंचाया था। और यह बात सुन के आपको बड़ी आश्चर्य होगा कि जिस समय यह घटना हुई थी उस समय हमारे अडानी साहब उसी होटल में किसी कारणवश रुके हुए थे, लेकिन बाल बाल वो बच गए। ठीक है, और फिर उनका धीरे धीरे फल फूलने लगा। यही है वो ताज होटल जिसमें 26/11 की घटनाएं हुई थी। वो घटनाएं कब हुई थी? 2008 में। वो था 2008 का साल और वो डेट था 26/11 यानी नवंबर का महीना और 26 तारीख। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से आप इस चीज को सुनते रहिएगा, चूंकि हम एक ऐसे शख्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिन्होंने एक मिसाल कायम कर दिया, एक ऐसा कारोबार बनाया, एक ऐसा कंपनी को डेवलप किया जो कि एक मिसाल बन गया और दूर दूर तक उस कंपनी का पकड़ना, उस कंपनी को पकड़ना, उसका पीछा करना आज के समय में बहुत सारे बिजनेस के मैन के लिए वो चैलेंजिंग बन गया। फिर धीरे धीरे वो आपको 2017 में क्या है आपको दिख रहा होगा, सोलर पैनल का इन्होंने शुरुआत किया। इस कंपनी में भी उन्होंने अच्छा खासा कैपिटल लगाया और ईवी बिजनेस धीरे धीरे फल फूलने लगा। उसके बाद आपको दिख रहा होगा यह है उनका सबसे, पढ़िएगा, यह क्या है, ऑस्ट्रेलिया में उसने टर्मिनल खरीद लिया। इतने बड़े आदमी की कहानी हम आपको बता रहे हैं, कैसे कैसे वो बिजनेस में फले फूले। यही है भाई इंडिया का, यही है एयरपोर्ट जो कि अडानी साहब के द्वारा डेवलप किया गया और इसका आज भी 70% जो रेवेन्यू है वो अडानी साहब के पास आता है। ठीक है, यही है आपका मुंबई का भारत के
टॉप एयरपोर्ट में शुमार है और टॉप एयरपोर्ट में इसका नाम आता है। आइए हम आपको बताते हैं। और आपको लगता होगा कि अडानी साहब केवल कंपनी चलाते हैं, नहीं, गलत। अडानी साहब का बहुत सारा अपना एनजीओ है, जो मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में। 60वें जन्मदिन पर 60,000 करोड़ उन्होंने खर्च कर दिया था। और वो शख्स बहुत ज्यादा जो है चैरिटी भी करते हैं, बहुत सारा दान करते हैं और बहुत सारा अपना एनजीओ भी चला रहे हैं। तो ऐसे शख्स के बारे में हम बताएं, विपक्षी चाहे लाख कहे, लेकिन यह बात आपको मानना पड़ेगा कि अडानी भी एक ऐसा शख्स है जिसका इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि यह लोग जब कंपनी को डेवलप करते हैं, चाहे वो कंपनी किसी भी टाइप का हो, जब वो डेवलप करते हैं तो उससे बहुत सारा रेवेन्यू सरकार को भी आता है। और आज के डेट में इनका बहुत सारा कारोबार जो है फल फूल रहा है। आपको पता होगा, एक छोटी सी बात भी हम आपको बता देते हैं, जितनी भी भारत में एयरपोर्ट है, सब देखते होइएगा कि जो आपको सीमेंट का काम होता है, जो उसके पोर्ट को जो बनाया जाता है, उसमें सीमेंट का जो इस्तेमाल होता है। बहुत सारी ऐसी कंपनी है आज के समय में, इंडिया की बहुत सारी ऐसी सीमेंट की कंपनी है जिसमें अडानी का अपना शेयर है और बहुत ज्यादा जो है वो कंपनी सब फल फूल रहा है। तो देख भाई, दुनिया जो कहे, पॉलिटिकल पार्टी जो कहे, लेकिन मैं टीचर हूं, मैं अपने सारे स्टूडेंट को कहता हूं कि देख भाई, पैसा में बहुत दम है, बहुत स्ट्रगल है। मात्र 5 लाख से 155 बिलियन डॉलर बना लेना भाई साहब आसान बात नहीं है। लेकिन थोड़ी सी चूक हुई थी 2023 के जनवरी में कि उनको हिला के रख दिया और वो बेचारे को 60 मिलियन डॉलर का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से अडानी के बारे में हमने आपको कुछ जानकारी देने का प्रयास किया था और आई होप कि आपको यह जानकारी कुछ समझ में आया होगा। यह लोग हमारे देश के, एक कहा नहीं जाता है कि चांद की तरह चमकने वाले ये लोग हमारे देश के एक बिजनेसमैन है, जिनका हमारे देश के आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान है। जिस कंट्री के पास अच्छी बिजनेस नहीं है, जिस कंट्री के पास अच्छा बिजनेसमैन नहीं है, उसका देखो कितनी बुरी हाल है। पाकिस्तान का ले लो, नेपाल का ले लो, हमारे जितने भी पड़ोसी कंट्री हैं वो सब का ले लो। लेकिन हमारे देश में ऐसे कुछ लोग, चूंकि आपको पता है कि दुनिया को मात्र 2% लोग ही चला रहे हैं, इस पूरे दुनिया को 2% लोग ही चलाते हैं। यह होता है पावर ऑफ कॉर्पोरेट, पावर ऑफ पैसा, पावर ऑफ कंपनी। 2% लोग चला रहे थे। हमने इससे पहले भी आपको बताया है कि जब तक इस देश में हॉस्पिटल डॉक्टर और नर्स के भरोसे चलता था, तब तक हॉस्पिटल में उतना ज्यादा इनकम नहीं था। लेकिन जिस दिन से हॉस्पिटल को कॉर्पोरेट वालों ने लिया है, तब से हॉस्पिटल बहुत ज्यादा इनकम कम कर रहा है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर सुई दे सकता है, डॉक्टर चीर फाड़ कर सकता है, लेकिन डॉक्टर धंधा नहीं कर सकता है। इस बात को आप समझ जाइए। धंधा केवल वही करेगा जो बिजनेसमैन होगा। और कॉमर्स हमारा वो हमको बताता है, कॉमर्स में हमारा वही चीज बताया जाता है, कॉमर्स इक्वल टू बिजनेस और बिजनेस इक्वल टू सब कुछ। धन्यवाद।